हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू नॉलेज रिफ्रेश्ड। दोस्तों 2 अप्रैल 2025 की तारीख काफी अहम रही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नए ट्रेड वार को छेड़ दिया। 2 अप्रैल को अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने लिबरेशन डे घोषित किया और 2 अप्रैल को विभिन्न देशों के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान करते हुए यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक चार्ट दिखाया था जिसके अकॉर्डिंग भारत पर 26% का टैरिफ लगाया गया और ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत अमेरिका से आयात पर 52% का टैरिफ लगाता है, लेकिन अमेरिका भारत पर मात्र 26% की डिस्काउंटेड रेट से टैरिफ लगा रहा है। यानी कि ट्रंप ने जो भारत पर टैरिफ इम्पोज किया 26% का, उसको डिस्काउंटेड रेट पर लगाया गया टैरिफ बताया। और भारत के साथ साथ कई देशों पर टैरिफ लगाया गया है, जिसमें चाइना पर 34% का आप चार्ट में भी देख सकते हैं, बांग्लादेश पर 37% का टैरिफ, जापान जो कि अमेरिका का एक बहुत ही अच्छा मित्र है उससे भी नहीं छोड़ा अमेरिका ने और 24% का टैरिफ लगाया गया जापान पर, ब्रिटेन पर और ऑस्ट्रेलिया पर 10% का टैरिफ और यूरोपीय यूनियन पर भी 20% का टैरिफ लगा दिया गया है। और इस तरह से कई देशों पर टैरिफ लगाया गया, जिसमें आप देख सकते हैं थाईलैंड को भी नहीं छोड़ा गया, 36% का टैरिफ, इंडोनेशिया 32% का टैरिफ लगाया। और इस तरह से एक बार फिर से प्रोटेक्शनिज्म यानी कि संरक्षणवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। ट्रंप जब अपने पहले कार्यकाल में 2017 से 21 में जब अमेरिकी प्रेसिडेंट रहे थे, उस वक्त भी उन्होंने कई देशों पर टैक्स लगाया था और उस टैक्स का अमेरिका को तो ज्यादा फायदा नहीं मिला, हाँ, लेकिन कुछ सेक्टर्स में भारत को फायदा जरूर मिला था। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूंगी। ब्राउन्स पर अमेरिका ने चाइना पर जो टैक्स लगाया था वो भारत की तुलना में ज्यादा थे, तो इसका असर क्या हुआ, चाइना से एक्सपोर्ट घट गया ब्राउन्स का और भारत से एक्सपोर्ट अमेरिका को बढ़ गया ब्राउन्स का, तो जिसका फायदा भारत को मिला। उसी तरह सोयाबीन एंड एग्रीकल्चर पर जो टैक्स थे वो अमेरिका ने भारत पर ज्यादा इम्पोज किया था, तो भारत ने अपना एक्सपोर्ट कहाँ बढ़ा दिया, चाइना पर बढ़ा दिया। तो सोयाबीन एंड एग्रीकल्चर पर भी इस सेक्टर में भारत को फायदा मिला था। दोस्तों अब हम देखते हैं कि अमेरिकी टैरिफ का भारतीय निर्यात के किस सेक्टर पर क्या इफेक्ट होगा। अगर हम फार्मा इंडस्ट्रीज की बात करें तो फार्मा इंडस्ट्रीज को रेसिप्रोकल टैरिफ के दायरे से बाहर रखा गया है, क्योंकि फार्मा इंडस्ट्रीज पर पहले से ही 10% का टैरिफ लगा हुआ है और फार्मा सेक्टर भारत से अमेरिका को किए जाने वाले निर्यात में लगभग 12.2 बिलियन यूएस डॉलर का योगदान देता है। ये काफी महत्वपूर्ण सेक्टर्स है और अमेरिका भारत से काफी मात्रा में दवाइयां खरीदता है, यानी भारत अमेरिका को काफी ज्यादा मेडिसिन का एक्सपोर्ट करता है और इसे 26% के रेसिप्रोकल टैरिफ से बाहर रखा गया है। हालांकि ऑलरेडी इस पर 10% का टैरिफ लगा हुआ है। इसके पीछे एक वजह ये भी है क्योंकि अमेरिका की डिपेंडेंसी भारत के ऊपर फार्मा इंडस्ट्रीज में काफी ज्यादा है। अगर अमेरिका भारत की फार्मा इंडस्ट्रीज पर टैक्स बढ़ाता है तो इसका असर उसके अपने देश के लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। इस वजह से अमेरिका ने भारत की फार्मा इंडस्ट्रीज को इस 26% के रेसिप्रोकल टैरिफ के दायरे से बाहर रखा है। उसी तरह अगर हम बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भारत को फायदा हो सकता है, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में अगर हम देखें तो बांग्लादेश पर, जैसे मैंने आपको बताया कि 37% का टैक्स इम्पोज किया गया है, तो और बांग्लादेश बहुत ज्यादा मात्रा में टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को। अब ऐसी कंडीशन में जो टेक्सटाइल है, कपड़े हैं बांग्लादेश से आने वाले अमेरिका में, वो महंगे हो जाएंगे और भारत के 26% की टैरिफ की वजह से भारतीय जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है उनको ये मौका है कि अपना एक्सपोर्ट अमेरिका में बढ़ाए, तो इसका भी पॉजिटिव फायदा भारत उठा सकता है। उसी तरह अगर हम देखें तो इंडिया मेड आईफोन की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो पहले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी आईफोन्स की वो कहाँ पे थी, चाइना में थी, और चाइना पर टैरिफ लगा दिया गया है कितने परसेंट का, 34% का। और एप्पल जैसे जो आईफोन कंपनीज है शायद उनको
पहले से ही इस बात का अंदेशा हो गया था कि इस तरह का कुछ हो सकता है, तो वो पहले से ही अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत में शिफ्ट कर रही थी। तो इंडिया मेड आईफोन की डिमांड यूएस मार्केट में बढ़ सकती है क्योंकि वो सस्ते हो जाएंगे चाइना मेड आईफोन की तुलना में, और चाइना से बहुत सारे फैक्ट्रीज हटाए भी जा रहे हैं और इंडिया में फैक्ट्री लगाए जा रहे हैं। तो इस सेक्टर में भी भारत को फायदा हो सकता है। और इसी तरह अगर हम देखें, भारत का आईटी और सर्विस सेक्टर काफी हद तक अमेरिकी टैरिफ से अछूता रह सकता है क्योंकि टैरिफ फिजिकल गुड्स पर लगाया गया है। हालांकि टैरिफ के ऐलान के बाद जो अमेरिकी शेयर बाजार थे उसमें लगातार गिरावट देखने को मिली और भारतीय शेयर बाजार में भी काफी गिरावट देखने को मिली, जिसका असर आईटी फर्म्स पर और सर्विस सेक्टर पर देखने को मिल सकता है क्योंकि आईटी सेक्टर अमेरिकी बाजार पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि आईटी सेक्टर पर अमेरिका के बाजार का काफी असर होता है। अमेरिकी बाजार की तेजी और मंदी का काफी इफेक्ट भारत की आईटी इंडस्ट्रीज एंड सर्विस इंडस्ट्रीज में देखने को मिलता है, तो इसका असर हो सकता है कि भारत की आईटी इंडस्ट्रीज पर हो। इसी तरह अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की वृद्धि क्या होगी, धीमी हो सकती है, स्लो डाउन हो सकती है, जिससे देश की जीडीपी पर असर पड़ सकता है। और उसी तरह डायमंड में एंड एल्यूमिनियम प्रोडक्ट में भारत को थोड़ा नुकसान हो सकता है। ऑलरेडी डायमंड का जो मार्केट है वो पहले से ही स्लो चल रहा था और अमेरिका के नए टैरिफ के बाद डायमंड के सेक्टर में और गिरावट आ सकती है। उसी तरह एल्यूमिनियम के सेक्टर में भी गिरावट आ सकती है। और अब एक सवाल ये भी उठता है कि इस प्रोटेक्शनिज्म के टाइम पर भारत को क्या करना चाहिए, भारत क्या कदम उठा सकता है जिससे अमेरिकी रेसिप्रोकल टैरिफ का भारत पर कम से कम असर हो। तो कुछ चीजें की जा सकती है। फॉर एग्जांपल हम अपनी लोकल डिमांड को बढ़ा सकते हैं, यानी कि जो हमारा लोकल डिमांड है या फिर जो हमारा डोमेस्टिक डिमांड है उसको हम बढ़ा सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, टैक्स में छूट दी जा सकती है, इनकम टैक्स में छूट दी जा सकती है। हालांकि इस साल के बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने टैक्स में छूट का ऐलान किया है। उसी तरह से हमें क्या करना चाहिए, जीएसटी में भी छूट देनी चाहिए, जिससे क्या हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पैसा बचेगा, जिससे खपत में वृद्धि होगी। और आरबीआई क्या कर सकती है, आरबीआई लोन को ज्यादा से ज्यादा सस्ता कर सकती है कि ज्यादा से ज्यादा लोन दे लोगों को, जिससे उनका क्या होगा, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी और मनी का सर्कुलेशन मार्केट में बढ़ेगा। उसी तरह मिनिमम वेजेज को भी क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। जो भी मिनिमम वेजेज होते हैं उसमें अगर वृद्धि की जाए तो खपत में या फिर डोमेस्टिक मार्केट में, लोकल मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी क्योंकि लोगों के पास पैसा रहेगा। उसके साथ ही साथ एक दरवाजे अगर बंद हो गए, अमेरिका की तरफ से अगर दरवाजा बंद हो गया, इन्होंने टैरिफ इंपोज किया, तो हमें दूसरे देशों की तरफ भी देखना चाहिए, दूसरे देशों में ऑप्शन ढूंढना चाहिए, जैसे अफ्रीकी कंट्री, अरेबियन कंट्रीज एंड यूरोपीय यूनियन ने कई बार कहा भी है कि वो भारत के साथ एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर काम करना चाहता है। तो यूरोपीय यूनियन के साथ भी हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके अपने मार्केट को बढ़ा सकते हैं और अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं, जिसका फायदा हमारी देश को भी मिलेगा, हमारी देश को इकोनॉमिक को भी मिलेगा। क्योंकि ये इतिहास गवाह रहा है कि जब भी अमेरिका ने या किसी भी कंट्री ने टैरिफ लगाया है, भारत पर टैक्स इंपोज किया है, किसी भी तरह का प्रतिबंध लगाया है, तो उसका फायदा अमेरिका को नहीं मिला, उसका फायदा इंडिया को ही शुरू से मिला है। भारत ने अपने आप को स्ट्रांग ही किया है। तो ऐसे कंडीशन में जब हर तरफ प्रोटेक्शनिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, हम भी अपने लोकल मार्केट में डिमांड को बढ़ाकर अपने देश की जीडीपी में ग्रोथ ला सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।